दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। गोदी मीडिया के चैनलों पर चल रहा है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हो रही है, लेकिन हकीकत कुछ और है दोस्तों, क्योंकि मैं आंकड़े देखता हूं और आप चुनाव इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाइए। बंगाल में कुल 6 करोड़ 90 लाख के आसपास वोटर है, जिसमें कि लगभग 93% लोगों ने मतदान किया, यानी कुल मतदान हुआ है 6 करोड़ 35 लाख। 6 करोड़ 35 लाख लोगों ने मतदान किया है। और अभी तक जो टोटल गिनती हुई, मैं अभी की बात करूंगा, लेटेस्ट अपडेट जो हुई है, गिनती हुई है, वो 2 करोड़ 55 लाख वोटों की गिनती हुई है। यानी अभी भी एक 3 करोड़ 80 लाख वोटों की गिनती होनी बाकी है। आप समझिए, टोटल वोट पड़े हैं 6 करोड़ 35 लाख। अब तक टोटल जो वोटों की गिनती हुई है 2 करोड़ 55 लाख के आसपास हुई है। अब तभी 3 करोड़ 80 लाख वोटों की गिनती होनी बाकी है, यानी अभी हाफ वे मार्क तक आप नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में जो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अति उत्साह में जो है वो जश्न मना रहे हैं। ठीक है, मनाना चाहिए, लेकिन अभी जो उनके पास लीड है, जो वो 195 सीटों पे लीड कर रहे हैं, ये बात सच है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी है। लेकिन अगर आप टोटल वोट देखें तो तृणमूल को अब तक 1 करोड़ 5 लाख करीब वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी को 1 करोड़ 14 लाख, यानी 9 लाख वोटों का फासला है। और ये 9 लाख वोट का फासला जब अभी टोटल 3 करोड़ 80 लाख वोटों की गिनती होनी बाकी है, तो 9 लाख तो उसमें कुछ भी नहीं है, 3% का मतलब है। तो इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा है, अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि अभी जब तक टोटल सारे वोटों की काउंटिंग ना हो जाए, तब तक आप लोग मतदान केंद्र मत छोड़िए। और पूर्व में भी ऐसे कई हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं, एक 2013 की बात थी, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लीड कर रही थी 1:30-2 बजे तक, और एक सज्जन तो अपने आप को मुख्यमंत्री तक घोषित कर दिए थे। मीडिया वालों ने कहा था मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और 2 बजे के बाद से खेल पलटना शुरू हुआ था और 2013 में और रमन सिंह की सरकार की वापसी हो गई थी और बीजेपी ने बहुमत प्राप्त कर लिया था। और अब मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा 2024 में, जब राज कपूर खुद झारखंड में चुनाव कवर कर रहे थे। तब भी ऐसा हुआ था कि 2 बजे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही थी, और 2 बजे के बाद जब फाइनल आंकड़े आने शुरू हुए तो 5 बजे तक हेमंत सोरेन ने जबरदस्त वापसी की थी। तो आपको आपको तो याद होगा राज कपूर जी की क्या हुआ था झारखंड में, जो अभी जो, क्योंकि मैं तो आंकड़ों की बात करता हूं ना। जब 6 करोड़ 35 लाख लोगों ने मतदान किया है, अभी 2 करोड़ 50-55 लाख वोटों की काउंटिंग हुई है, 3 करोड़ 80 लाख वोटों की काउंटिंग होनी बाकी है अभी। नहीं, देखिए सर, आप जो बता रहे हैं कि आधे से अधिक वोटों की गिनती अभी बाकी है, और ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी साफ दिख रहा है। और जब कंटेस्ट बहुत ही नेक टू नेक होता है, गला काट प्रतियोगिता जब होती है, तो वैसे प्रतियोगिता में या वैसे कंटेस्टेंट में आखिरी राउंड तक की गिनती महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे पूरी तरह से याद है, जब मैं झारखंड गया था कवर करने के लिए, जब इलेक्शन के नतीजे आने शुरू हुए, तो शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी ने लीड बना ली थी। हालांकि बीच में कुछ समय के लिए हेमंत सोरेन की पार्टी लीड ले रही थी, पीछे जा रही थी, लेकिन 1:30-2 बजे तक भारतीय जनता पार्टी क्लैरिटी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई रुझानों में दिख रही थी। यही समय हो रहा था, जैसे अभी 2:20 हो रहा है। और उस समय तक कि आप यकीन नहीं करेंगे, मैं झारखंड में ही था, रांची में मौजूद था, राजधानी में। और हम जहां बैठ के कवर कर रहे थे, हमारा कार्यालय एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में था। उसके आसपास के लोग, मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झंडा लेकर के एकदम पूरा जोश खरोश में आकर के मिठाई बांटना शुरू कर दिए थे। और हमारे झारखंड के जो ब्यूरो चीफ थे, उन्होंने भी फोन करके हमें कह दिया कि लग रहा है कि अब इलेक्शन निकल गया। और यकीन मानिए, उनके फोन के आधे 1 घंटे के बाद जिस तरह से नतीजे बदलने शुरू हुए और जेएम के पक्ष में जो फैसले आने शुरू हुए, एक के बाद एक लगातार जो विधायक जीतने लगे, और शाम होते होते झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रचंड बहुमत की
सरकार बन गई, ये हमने अपनी आंखों से देखा। मैं अपने आंखों से देखी कहानी दर्शकों को अपनी जुबानी सुना रहा हूँ। तो आप नहीं नहीं, जो मुझे तो बता रहे हैं कि आपको, नहीं नहीं, ये मैं आपको तो इसका तो सबसे बड़ा उदाहरण था 2015 का बिहार चुनाव। जी 2015 जी चुनाव तक बिल्कुल 12 साढ़े 12 बजे तक बिहार में एनडीए जबरदस्त लीड कर रहा था और जेडीयू और आरजेडी का खाता नहीं खुला था। और लालू यादव बार बार कह रहे थे कि भैया ये तो अभी जो है ये पोस्टल बैलेट का है, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड का है, अभी तो जरा वोटिंग मशीन खुलने दीजिए। और खुली तो फिर तो आपने देखा कि 243 में एनडीए ने 160 सीटें कर, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन ने 160 सीटें करीब जीत ली थी। तो ये हम लोगों ने कई बार देखा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं देखिए, मैं अभी जो दर्शकों को, परसेंटेज दिख रहा है, अभी जो परसेंटेज दिख रहा है, लोग थोड़ी देर पहले 4% का फासला दिख रहा था, 4% के आसपास। अब सीटों में कितना घटता बढ़ता दिख रहा है ये नहीं देख पा रहा हूं मैं, लेकिन जो वोट प्रतिशत अभी दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का 44.89% और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का 41.10%। इसका मतलब ये जो परसेंटेज है 4% से नीचे आया है। नहीं 4% से नीचे नहीं आया। हाँ ये नहीं, ये जो अंतर रहा शुरू से 3.5-4% का रहा है। 41 पॉइंट जो है 12 रहा है शुरू से, 41.25% वो टीएमसी के पास रहा है और बीजेपी के पास रहा है 44.75। तो लगभग जो है 3.6% वोटों का अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 3-3.5% वोटों का अंतर है। और 3-3.5% वोट कुछ नहीं माने रखते हैं जब आपके पास अभी लगभग 3 करोड़ 80 लाख वोटों की गिनती होनी बाकी है। तो इसलिए ये दर्शकों से मैं कहूंगा कि अभी आप लोग बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जश्न मना सकती है, उनके समर्थक जश्न मना सकते हैं, जैसा उन्होंने कि 2015 में बिहार में मिठाई बांटनी शुरू कर दी थी, 12 साढ़े 12 बजे तक पटाखे छूटने लग गए थे। झारखंड में भी 2 बजे तक बीजेपी बहुमत पा रही थी और 4 साढ़े 4 5 बजे आते आते हेमंत सोरेन की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। और मैं तो बता रहा हूं कि कांग्रेस के एक नेता थे 2013 में, उन्होंने रमन सिंह की जगह तो अपने आप को मुख्यमंत्री बता दिया था कि मेरा तो मुख्यमंत्री, मेरी बात हो गई और मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा। तो वो हम लोगों ने बहुत देखा है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में क्या था कि यहाँ तो फिर भी 3 मोटा मोटी आप मान के चलिए 3.67% वोटों का अंतर है। छत्तीसगढ़ में जो मार्जिन थी वो 1% की मार्जिन थी। कांग्रेस वो इतना क्लोजली कंटेस्टेड कॉन्टेस्ट था उसके बाद 2013 का कि 1% वोटों का अंतर था। तो ये मैं यही कहूंगा, चूंकि सारे गोदी मीडिया के चैनल ये चला रहे हैं कि ममता बनर्जी को मोदी ने तहस नहस कर दिया। अरे भाई साहब, टोटल जानते हैं, एक ताजा जानकारी मैं दे रहा हूं। अभी इलेक्शन कमीशन की साइट में मैं कुछ देर पहले देखा था, भारतीय जनता पार्टी लीड ले रही थी 194 सीटों पर और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 94 पर थी। और देखिए यहाँ 2 सीटों पर लीड घट गई है, 194 से 192 पर आई है और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 94 से 95 पर गई है। इसका मतलब यह है कि अगर जहां वोटों का अंतर 2000, 2500, 3000, 5000, झारखंड में तो 10,000 से अधिक 20 सीटों पर अंतर रहा था और वो नतीजे पलट देते हैं। तो आखिरी के राउंड तक ये देखना महत्वपूर्ण होगा सर कि अभी कितने राउंड की गिनती लगभग औसतन सीटों पर हुई है। मैं इसको एक बार आप चेक करूंगा। आप एक बार कुछ बता रहे थे। नहीं देखिए, अभी मैं बार बार बोल रहा हूं कि देखिए किसी भी 6 करोड़ 35 लाख मतदान हुआ है और जो टोटल वोट पड़े हैं 6 करोड़ 35 लाख और अभी तक जो काउंटिंग हुई है जी, मैं आपको बता दे रहा हूं, अभी तक जो काउंटिंग हुई है 2 करोड़ 80 लाख वोटों की गिनती हो चुकी है। ठीक है, माफ कीजिएगा, 2 करोड़ 65 लाख वोटों की गिनती हो चुकी है अब तक। लेकिन टोटल वोट कितने हैं? 6 करोड़ 35 लाख। और अगर मैं बात करूं ताजा आंकड़ों की तो बीजेपी को अब तक मिला है 1 करोड़ 20 लाख 58,725 वोट। मैं पूरे बंगाल की बात बता रहा हूं। और
टीएमसी को मिला है 1,10,15,073, यानी सिर्फ 10 लाख वोटों का फासला है। और अभी अगर मैं 2,70,00,000 मान लेता हूं तो भी लगभग 3,65,00,000 वोटों की गिनती बाकी है। आप इसको इसी से समझेंगे ना, देखिए एक आंकड़ा आ रहा है कि जहां पर 22 राउंड की काउंटिंग होनी है वहां मात्र 5 राउंड हुई है, जहां 20 राउंड की होनी है वहां 7 राउंड हुआ है, जहां 16 राउंड की होनी है वहां 3 राउंड हुआ है, जहां 14 राउंड की होनी है वहां 8 राउंड हुआ है, जहां 15 राउंड की होनी है वहां 6 राउंड हुआ है, जहां 22 राउंड को होनी है वहां 10 राउंड हुआ है। इसका मतलब कि अभी आधे से अधिक राउंड की गिनती बाकी है। अरे भाई, तो अरे मैं बता रहा हूं कि भाई 2,70,00,000 वोटों की गिनती हुई है और अभी जो है 3,65,00,000 वोटों की गिनती होनी बाकी है। मतलब आप ये समझिए कि अभी 40% वोट काउंट किए गए, 60% नहीं काउंट किए गए हैं। जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो आपको असली तस्वीर आपको मिलेगी शाम को। मुझे लगता है कि 5 बजे करीब पोजीशन क्लियर होगी, और चूंकि मार्जिन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ तीन तीन 3.5% वोटों का अंतर है। 41.18 के करीब जो है वोट है मिल रहे हैं अब तक हर टीएमसी को, और बीजेपी को 44.89, तो 3.7% का फासला है, कोई बहुत ज्यादा फासला नहीं है। और अभी चूंकि अच्छे खासे वोटों की गिनती बाकी है, करीबन 3,65,00,000 वोटों की गिनती होनी बाकी है। इसलिए ये जो गोदी मीडिया, अच्छा देखिए, इसको लोग बोल रहे हैं कि मोदी ने ममता को तहस नहस कर दिया। क्या तहस नहस कर दिया भाई? ये ठीक है, पिछली बार ममता बनर्जी को 48% वोट मिला था, इस बार 41% मिल रहा है, 7% वोट कम हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि एसआईआर में जिन लोगों के वोट काटे गए हैं, इसमें से क्या वो ज्यादा लोग, जो करीबन बंगाल में 90 लाख वोट काटे गए हैं, इनमें से अभी देख के लग रहा है कि ज्यादातर ममता समर्थकों के वोट काटे गए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी को लगभग इतना ही वोट मिला था और बीजेपी को 41-42% वोट मिला था। लोकसभा में टीएमसी को, बीजेपी को 12 सीटें मिली थी, टीएमसी 26-27 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। और एक चीज जो अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से मैं कह रहा हूं, क्या कांग्रेस की वजह से ममता बनर्जी को इस हार का सामना करना पड़ रहा है? ये दर्शकों मैं बता दूं कि अब तक 41 पॉइंट, अब तक की बात मैं करूं, जो 2 वोट काउंट हुए हैं उसमें भी बीजेपी को लगभग 44.90% वोट मिला है। लेकिन अगर टीएमसी का वोट काउंट कर दें और भी कांग्रेस का वोट काउंट कर दें, अब तक 6 लाख वोट के करीब कांग्रेस को मिला है और लगभग 5 लाख वोट लेफ्ट को मिला है। अगर इसे 11 लाख को आप जोड़ देंगे तो इंडिया अलायंस, तब ममता बनर्जी इंडिया अलायंस के साथ होती तो इस वक्त भी लीड कर रही होती। तो पूरे मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का अलग लड़ना, लेफ्ट के साथ लेफ्ट का भी अलग लड़ना, क्या विपक्ष के वोटों में बंटवारा हो गया। वैसे आप देखें तो विपक्ष 50% से ज्यादा वोट पा रहा है इस वक्त। मतलब बड़ी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, छोटी पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बड़ी पार्टियां जो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करती हैं, अगर जैसे इंडिया अलायंस है ना, इंडिया अलायंस है जिसमें दिल्ली में तो टीएमसी है, कांग्रेस है, लेफ्ट है, तीनों अलग अलग लड़ी हैं। लेफ्ट को 4.25-4.5% वोट मिला है, कांग्रेस को 5% वोट मिला है, ममता बनर्जी को 41% वोट मिला है। ये आंकड़ा पहुंच जाता है 51% के आसपास, और बीजेपी को सिर्फ 45% के आसपास वोट मिला है। तो साफ लग रहा है कि जो बंगाल में जो सब पार्टियां अलग लड़ी हैं, विपक्ष एक होके नहीं लड़ा है, इसका फायदा फिलहाल होता दिख रहा है। और मैं यही कहूंगा कि अभी जरूर गोदी मीडिया बता रहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी हार रही है, मोदी जबरदस्त जीत हासिल कर रहे हैं, लेकिन अभी खबर दस्तक का यह मानना है कि ये आंकड़े कभी भी पलट सकते हैं, क्योंकि जब हम वीडियो खत्म कर रहे हैं तब तक सिर्फ 2,70,00,000 वोटों की गिनती हुई है और 3,60,00,000 वोटों की गिनती होनी बाकी है।
धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम लोग। नतीजों पर हमारी नजर बनी रहेगी सर। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।